कि एक चीनी जहाज़ जो पाकिस्तानी सामान लेकर पाकिस्तान आ रहा था, उसको हिंदुस्तान ने इंटरनेशनल वाटर्स में रोक लिया है। हिंदुस्तान ने उस जहाज़ को कब्ज़े में ले लिया, रोक लिया, और उसमें मौजूद जो सामान था वो भी कब्ज़े में ले लिया। और भारत ने चीनी जहाज क्या पकड़ा, पूरा चीन बौखला उठा। हुआ यूं कि मुंबई सुरक्षा एजेंसियों ने चीन से पाकिस्तान के कराची बंदरगाह जा रहे एक जहाज को रोक लिया था। आशंका थी कि इस शिप में वो मटेरियल है जिनका इस्तेमाल परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में किया जा सकता है। और पाकिस्तान ने इतनी क्यों ये फ्रीडम दी हुई है कि जब मर्जी जिसका दिल करता है, इंडिया का दिल करता है, वो कहता है जी हमने आज पाकिस्तान की शिप को पकड़ लिया है, आज पाकिस्तान की कंसाइनमेंट को पकड़ लिया है, आज हमने ये किया है। सो इंटरनेशनल कम्युनिटी को तो बताना ज़रूरी है, लेकिन याद रखें इंडिया डिड इट्स गेम। इंडिया ने नजसों पे सांप सूंघ गया होगा। क्यों? अब ये जो खुलासा हुआ है, मतलब तुम यहाँ ट्रेड और एड की बातें कर रहे हो, जहदियो, मतलब गलीज गलीज लीचो, और ये तुम्हारा मुल्क क्या कर रहा है ये बता। तीसरी बात यह कि हमें ये मानना होगा कि भारत जो है वो एक पावर हाउस के तौर पर दुनिया में एमर्ज कर रहा है, स्पेशली इस मल्टीपोलर वर्ल्ड के अंदर। कि कोई भी मुल्क, कोई भी सॉवरन मुल्क किसी दूसरे सॉवरन मुल्क की चीज़ें इस तरीके से नहीं रोकता। ये बहुत बड़ी खुली बदमाशी है हिंदुस्तान की। लेकिन क्या ये मामलात रातों रात यहाँ पहुँच गए हैं, या मामलात कुछ अंदर कुछ और चल रहे हैं जिनका आपको और हमें नहीं पता? ये सवालात जन्म ले रहे हैं सारी सिचुएशन से, क्योंकि अब से चंद महीने पहले हिंदुस्तानी एक मज़ाइल घूमते फिरते फराते मियाँ चन्नू आ गिरा था। हमने अपनी ना ही कौम को बताने की कोशिश की, हमने ऐसे ही ल्यूक वॉर्म सा एक रिस्पॉन्स दिया उसके ऊपर। हिंदुस्तान ने आलमी सतह पर अपने आप को क्योंकि जवाबदेह समझा, उन्होंने इस पे जवाब ये दिया कि वो गलती से चल गया था मज़ाइल। जी हाँ, गाइडेड मज़ाइल जो एटॉमिक वॉरहेड लेकर जा सकता है, जिसके ऊपर एटम बम रख कर फेंका जा सकता है, ये वो मज़ाइल था। और ये मज़ाइल कभी भी रास्ता भूल के नहीं आ सकते। ये मज़ाइल है, कोई किसी की चिड़िया या कबूतर तो है नहीं कि जो रास्ता भूल के आ जाए। ये वो गाइडेड मज़ाइल हैं जो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी से ऑपरेट होते हैं, टेक्नोलॉजी के थ्रू गाइड होते हैं। और वो मज़ाइल मियाँ चन्नू के करीब फेंका गया, और पाकिस्तान की तरफ से कोई ख़ास ना एहतजाज हुआ उस लेवल पे जो होना चाहिए था। पाकिस्तान ने ठंड रखी। भारत ने चीनी जहाज क्या पकड़ा, पूरा चीन बौखला उठा। हुआ यूं कि मुंबई सुरक्षा एजेंसियों ने चीन से पाकिस्तान के कराची बंदरगाह जा रहे एक जहाज को रोक लिया था। आशंका थी कि इस शिप में वो मटेरियल है जिनका इस्तेमाल परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में किया जा सकता था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस जहाज में परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए जरूरी सामानों की खेप थी। दुनिया के सामने जैसे ही ये खबर सामने आई, चीन देखा जाए तो चीन की ओर से दोहरे इस्तेमाल की मशीन भेजने का ये पहला मामला नहीं। फरवरी में चीन ने औद्योगिक ड्रायर की आड़ में पाकिस्तान को एक ऑटोक्लेव की आपूर्ति की थी, तब भी इसे रोका गया था। इस मशीन का इस्तेमाल लंबी दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल बनाने में हो सकता था। तब चीन की प्रवक्ता ने कहा था कि ये मिलिट्री के इस्तेमाल के लिए नहीं था। वहीं इस बार पकड़े जाने के बाद पाकिस्तान भी चुप नहीं बैठा। भारत में जब्त किए गए पाकिस्तान जाने वाले परमाणु प्रोग्राम के उपकरणों को लेकर पाकिस्तान विदेश कार्यालय ने भी बयान जारी। मैं तो क्लैरिफिकेशन के हक में नहीं हूँ। क्लैरिफिकेशन आप दें, ठीक है, एज फार एज इंटरनेशनल कम्युनिटी के हवाले से ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया ने आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया, कल परसों उन्होंने आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया कि जी वो ईरान जो है वो एक शिप थी पोर्ट ऑफ गुजरात के करीब, हमने वो पकड़ ली, उसके ऊपर ईरानी थे और पता नहीं कंसाइनमेंट पाकिस्तान जा रही थी या पाकिस्तान के कुछ लोग थे उसमें, या कुछ इस तरह की चीज़ उन्होंने कर दी। क्वेश्चन ये है कि आए रोज़ वो इंटरनेशनल वाटर्स में आपको पकड़ रहे हैं कुछ कह रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जी हाँ जी हम देख रहे हैं, कर रहे हैं, वो हो रहा है, ऐसे हो रहा है। मेरी तो समझ से बाहर है कि ये पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ है, और पाकिस्तान ने इतनी क्यों ये फ्रीडम दी हुई है कि जब मर्जी जिसका दिल करता है, इंडिया का दिल करता है, वो कहता है जी हमने आज पाकिस्तान की शिप को पकड़ लिया है, आज पाकिस्तान की कंसाइनमेंट को पकड़ लिया है, आज हमने ये किया है। सो इंटरनेशनल कम्युनिटी को तो बताना ज़रूरी है, लेकिन याद रखें इंडिया डिड इट्स गेम। इंडिया ने अपना काम तो कर गया कि उसने इंटरनेशनल ऑडियंस को अलर्ट कर दिया कि जनाब हम आपके इंटरेस्ट को इंडियन ओशन में वॉच कर रहे हैं, हम आपके इंटरेस्ट को इंडियन ओशन में वॉच कर रहे हैं। और याद रखिएगा इंडियन मीडिया जब इस तरह की चीज़ को हाईलाइट करता है, ठीक है, देन वो चीज़ इंटरनेशनली। चाइना जो है
ये पाकिस्तान की मदद कर रहा है न्यूक्लियर आर्सेनल बनाने में, केमिकल वेपन्स बनाने में, ICBM जिसे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स कहते हैं, जिनकी रेंज कहीं कहीं 1000 मील होती है, उसको बनाने में। ये भारत हमेशा से कहता है भाई देखो ये जो चाइना है पाकिस्तान की मदद कर रहा है। और मेरा ये मानना है, ईरान की आप बात करें उसकी मदद चाइना ने की, नॉर्थ कोरिया की मदद करें उसकी बात चाइना ने की, पाकिस्तान की तो की है। अब पाकिस्तान के पास जो भी न्यूक्लियर असला है, आपको याद होगा काफी तो निकल गया, 98-99% हुआ है। सऊदी अरबिया में एक अमेरिकन बेस है, वहां वो रखा है। पर ये जो जहादी पाकिस्तान है, जो वहाबी पाकिस्तान जिसके एजेंट यहाँ घूम रहे हैं ना, टकला जहादी, फ्रेंच कट जहादी, जो फ्रेंडशिप की बातें कर रहे, डॉलर की बातें कर रहे, ट्रेड की बातें कर रहे, आज नजसों पे सांप सूंघ गया होगा। क्यों? अब ये जो खुलासा हुआ है, मतलब तुम यहाँ ट्रेड और एड की बातें कर रहे हो, जहदियों, मतलब गलीज लीचो, और ये तुम्हारा मुल्क क्या कर रहा है ये बता रहा हूं आपको। देखिए, तीसरी बात यह है कि हमें ये मानना होगा कि भारत जो है वो एक पावर हाउस के तौर पर दुनिया में एमर्ज कर रहा है, स्पेशली इस मल्टीपोलर वर्ल्ड के अंदर। और इसका जो इदराक है वो भारत के न फ़कत हुकूमत के अरकान के अंदर है, बल्कि उनके जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, मीडिया पर्सनस हैं, और स्पेशली उनके जो यंगस्टर्स हैं, उनके अंदर ये कूट कूट के भरा हुआ है। लिहाजा भारत जियो स्ट्रेटेजिक रैल्म के अंदर एक पावर की हैसियत से उभरना चाहता है, उसका स्टेटस हासिल करना चाहता है। जाके गिर गया था। जब हमने ऐसे ही चीज़ों के ऊपर चुप साधे रखी तो अब हिंदुस्तान ने डबल डाउन किया है, आगे बढ़े हैं वो, और अब इंटरनेशनल पानियों के अंदर, आलमी जो हद है पानियों की, समुंदर की, उसके अंदर एक चाइनीज़ जहाज़ जो पाकिस्तानी सामान लेकर आ रहा था, उसको हिंदुस्तान ने रोककर सामान अपने कब्ज़े में लिया। और ये क्लेम कर रहे हैं कि ये न्यूक्लियर में इस्तेमाल होना था सामान रिपोर्टेडली, इसलिए हमने इसे कब्ज़े में कर लिया। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, हिंदुस्तान की बहुत बड़ी बदमाशी है। लेकिन लग वही रहा है सिचुएशन जो हामिद मीर साहब और नसीम ज़ारा साहबा ने कही थी, कि बाजवा साहब ने कहा था कि हम बस सुलह ही करनी है हमने, और हमने कुछ नहीं करना। लेकिन सुलह हमने किस बात पे करनी है, क्या मामला है? क्या ये सारा जो रजीम चेंज और सारा ऑपरेशन है, ये पाकिस्तान को हिंदुस्तान के सामने कमज़ोर करने का ही प्लान है? ये जो सारी रजीम चेंज थी और जिस तरीके से हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के बहुत ख़िलाफ़ था, और हिंदुस्तान किसी सूरत नहीं चाहता था कि इमरान खान कंटिन्यू करें पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के तौर पर, क्या ये वो जो रजीम चेंज थी उसके समरात अब हिंदुस्तान को मिलने शुरू हुए हैं? अब चीन के दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले